बिहार स्टेट एक ओपन स्टेट है, इसलिए बिहार स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है नीट पीजी की काउंसलिंग में। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में बिहार में 3 इयर्स की रूरल एरिया का सर्विस बॉन्ड है। अगर आपने एमडी एमएस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से कंप्लीट किया तो आपको 3 इयर्स का रूरल एरिया में सर्विस बॉन्ड करना पड़ेगा। बेसिकली प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में 2025 की काउंसलिंग में नई फीस अपडेट होकर आई है और फीस में अच्छा खासा इंक्रीमेंट देखने को मिला है दोस्तों। जनरल सर्जरी की बात करते हैं दोस्तों, 29,25,000 पर एनएम की फीस है और इसकी डॉलर की बात करते हैं एनआरआई कोटे में तो $55,000 की फीस है। फिर से गायनी में देखिए यहाँ पे फीस अच्छी देखने को मिल रही है क्योंकि गायनी ब्रांच यहाँ पे डिमांडेबल है। 90,000 पर ईयर की फीस है डॉलर में। कि यहाँ पे लॉर्ड बुद्धा मेडिकल कॉलेज सहरसा में कुछ सीटें इंक्रीमेंट हुई है, उसको एक बार आप लोग के बीच में ब्रीफ कर दूं। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल एमबीबीएस वाला। मैं रितेश सिंह राजपूत एक बार फिर से आपकी सेवा में हाजिर है दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों बिहार स्टेट नीट पीजी को लेकर। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि नीट पीजी में बिहार में सीट मैट्रिक्स कितनी है, क्या सीटों की संख्या है, ब्रांच वाइज कितनी सीटें हैं। साथ ही साथ हम बात करेंगे नई फीस स्ट्रक्चर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में अब क्या हो गई है, बॉन्ड का रूल्स गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में क्या है, ब्रेकिंग पेनल्टी क्या लगने वाली है। इसके साथ ही साथ हम बात करने वाले हैं स्टाइपेंड से रिलेटेड दोस्तों। तो ये वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाली है उन एप्लीकेंट के लिए जो बिहार स्टेट को देख रहे हैं नीट पीजी की काउंसलिंग में इस वर्ष। साथ ही साथ बिहार स्टेट एक ओपन स्टेट है, इसलिए बिहार स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है नीट पीजी की काउंसलिंग में। इस स्टेट में ओपन होने की वजह से कई स्टेट के एप्लीकेंट की भी चॉइस बिहार स्टेट को लेकर रहती है। बिहार स्टेट की पॉजिटिव पॉइंट से है कि यहाँ पे पेशेंट लोड यानी कि क्लिनिकल एक्सपोजर बहुत अच्छा मिलता है, एकेडमिक क्वालिटी भी बहुत अच्छी मिलती है। तो दोस्तों इस वीडियो में अंत तक बने रहें, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है। तो चलिए बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, सीट मैट्रिक्स के बारे में बात करेंगे, बॉन्ड रूल्स एंड स्टाइपेंड डिटेल के बारे में बात करेंगे। दोस्तों गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में बिहार में 3 इयर्स की रूरल एरिया का सर्विस बॉन्ड है। अगर आपने एमडी एमएस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से कंप्लीट किया तो आपको 3 इयर्स का रूरल एरिया में सर्विस बॉन्ड करना पड़ेगा। अगर आप उसको फुलफिल नहीं करते हो तो 25 लाख रुपए की पेनाल्टी और टिल डेट तक जितना आपने स्टाइपेंड ड्यूरिंग द कोर्स एक्सेप्ट किया है, पाया है, उसको रीपेमेंट करना पड़ेगा। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में फर्स्ट ईयर में 82,000 का स्टाइपेंड मिलता है, सेकेंड ईयर में 90,000 का, थर्ड ईयर में दोस्तों 99 यानी कि 1 लाख रुपए का स्टाइपेंड मिलता है। यहाँ पे बेसिकली प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में 2025 की काउंसलिंग में नई फीस अपडेट होकर आई है और फीस में अच्छा खासा इंक्रीमेंट देखने को मिला है दोस्तों। तो नई फीस स्ट्रक्चर को एक बार आप लोगों के बीच में डिस्कस करते हैं। तो नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है। यहाँ पे एमडी एमएस एनाटॉमी की 4 लाख रुपए पर ईयर की फीस है, फिजियोलॉजी की फीस 4 लाख पर एनएम की फीस है, पैथोलॉजी में 8 लाख पर एनएम की फीस है, फार्माकोलॉजी में 4 लाख, माइक्रोबायोलॉजी में 4 लाख, जनरल मेडिसिन की जो फीस है दोस्तों नॉर्मल कोटे की 32 लाख और अगर एनआरआई कोटे की बात करते हैं तो $65,000 पर एनएम की फीस है। पीडियाट्रिक्स की बात करते हैं दोस्तों तो 33,50,000 और एनआरआई की बात करते हैं तो पीडिया में इस कॉलेज में फीस जो है $80,000 की है। एनेस्थीसिया ब्रांच की बात करते हैं तो 19,50,000 की फीस है और एनेस्थीसिया अगर एनआरआई कोटे में नेताजी सुभाष चंद्र में कोई लेता है तो $80,000 का पेमेंट करना पड़ेगा पर एनएम का। एमएस ऑप्स की बात करते हैं 38,50,000 और एनआरआई में 95,000 पर एनएम की फीस है। जनरल सर्जरी की बात करते हैं दोस्तों 29,25,000 पर एनएम की फीस है और इसकी डॉलर की बात करते हैं एनआरआई कोटे में तो $55,000 की फीस है। बात करते हैं रेडियोलॉजी की तो 44 लाख पर एनएम की फीस है और अगर एनआरआई एप्लीकेंट के लिए बात करते हैं तो $90,000 पर एनएम की फीस है। ऑप्थल की बात करते हैं 16,50,000 और एनआरआई कोटे की बात करते हैं तो $45,000 की पेमेंट करनी पड़ेगी दोस्तों। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज इसकी यूजी की भी फीस हाई है, उसके कंपेयर में पीजी की फीस भी आपके सामने जो नई अपडेटेड फीस है उसको हमने डिस्कस किया। अब बात करते हैं बिहार का टॉप नोच का कॉलेज जो कि डिमांड है, कटिहार मेडिकल कॉलेज टॉप 2 रैंक रखने वाला प्राइवेट में
कटिहार मेडिकल कॉलेज एक मुस्लिम माइनॉरिटी का भी कॉलेज है, यहाँ पे जनरल की भी सीट होती है। माइनॉरिटी में बिहार में मुस्लिम माइनॉरिटी में 2 कॉलेज है, कटिहार मेडिकल कॉलेज और मधुबनी मेडिकल कॉलेज। टॉप 1 जो कॉलेज है, जो कटिहार मेडिकल कॉलेज में पेशेंट लोड के बारे में, क्लिनिकल एक्सपोजर के बारे में बहुत अच्छी संख्या में यहाँ पे क्लिनिकल एक्सपोजर, पेशेंट लोड बहुत हाई क्वांटिटी में रहते हैं। एक कॉलेज नीट पीजी के दृष्टि से बहुत ही अच्छा कॉलेज माना जा सकता है। क्लिनिकल एक्सपोजर के तौर पे देखें तो कटिहार एक बेस्ट कॉलेज है प्राइवेट में बिहार में। एमडी मेडिसिन की बात करते हैं 34,50,000 की फीस है। हॉस्टल फीस पर एनम की यहाँ पे 3 लाख रुपीज की है। स्टूडेंट एमिनिटीज एंड सर्विस फीस पर ईयर 50,000 लगता है दोस्तों। रिफंडेबल सिक्योरिटी यहाँ पे 1 टाइम 3 लाख रुपए का 1 टाइम सिक्योरिटी पे करना पड़ेगा। ट्यूशन फीस, हॉस्टल फीस, एमिनिटीज फीस और रिफंडेबल सिक्योरिटी फीस, हमने लगभग सारी फीस को कंसीडर किया दोस्तों। एमडी पीडिया की बात करते हैं 45 लाख की पर एनम की फीस है। 3 लाख रुपीज का हॉस्टल फीस पर एनम की, 50,000 एमिनिटीज की फीस, मिसलेनियस फीस बोलिए, एमिनिटीज की फीस बोलिए, और 3 लाख रुपए 1 टाइम का सिक्योरिटी पे करना पड़ेगा। एमएस ऑर्थो की बात करते हैं तो 45 लाख की पर एनम की फीस है। यहाँ जनरल मेडिसिन की फीस कम है, पीडिया और ऑर्थो की फीस ज्यादा है। कई जगहों पे जनरल मेडिसिन की फीस ज्यादा होती है, पीडिया और ऑर्थो की कम होती है। बट यहाँ पे जो गवर्नमेंट ने अप्रूवल किया है, एमएस ऑर्थो की फीस 45 लाख, हॉस्टल फीस सेम 3 लाख, 50,000 एमिनिटीज फीस, 3 लाख की रिफंडेबल सिक्योरिटी है। एमएस गायनी की बात करते हैं, यहाँ पे 60 लाख रुपए पर ईयर की फीस है दोस्तों। एमएस गायनी के बारे में बोला जाता है कटिहार मेडिकल कॉलेज में पर डे की लगभग 1000 के आसपास की पेशेंट लोड रहता है। बहुत ही बड़ा मतलब क्लिनिकल एक्सपोजर एमएस गायनी के तौर पे एक कॉलेज में आपको देखने को मिलेगा। 60 लाख पर एनम की फीस है। हॉस्टल फीस 3 लाख रुपए और एमिनिटीज फीस 50,000 और रिफंडेबल सिक्योरिटी फीस की बात करते हैं दोस्तों तो 3 लाख की है। डर्मेटोलॉजी की बात करते हैं, एनेस्थीसिया की बात करते हैं तो 18 लाख, डर्मेटोलॉजी की बात करते हैं 45 लाख, जनरल सर्जरी की बात करते हैं दोस्तों तो 34,50,000, रेडियो डायग्नोसिस की बात करते हैं तो 45 लाख और एमएस सेक्रेटरी की बात करते हैं तो 22,65,000 पर एनम की फीस है। एमएस ईएनटी की बात करते हैं तो 16,50,000 की पर ईयर की फीस मिलने वाली है। हॉस्टल फीस सभी के लिए सेम है 3 लाख रुपीज का, एमिनिटीज फीस 50,000 और रिफंडेबल सिक्योरिटी मनी 3 लाख रुपए पर एनम की है। अब बात करते हैं और ब्रांच के बारे में। कटिहार मेडिकल कॉलेज में ऑप्थल की फीस 16,50,000, हॉस्टल फीस 3 लाख और 50,000 एमिनिटीज फीस और 3 लाख रुपए का रिफंडेबल सिक्योरिटी है। एमडी पैथोलॉजी की बात करते हैं पैरा क्लिनिकल में 12 लाख रुपए पर एनम की फीस है। एमडी कम्युनिटी मेडिसिन की फीस 5 लाख पर एनम की है। एमडी फार्मा की फीस 2.5 लाख रुपए है। माइक्रोबायोलॉजी में 2.5 लाख रुपए पर एनम की फीस है। बायोकेमिस्ट्री में 2.5 लाख, एमडी फिजियोलॉजी में 2.5 लाख, एमडी एनाटॉमी में दोस्तों 2.5 लाख रुपए पर एनम की फीस। एमडी रेस्पिरेटरी मेडिसिन जो कि काफी डिमांडेबल ब्रांच है, यहाँ 34,50,000 पर एनम की फीस आपको देखने को मिलेगा। अपडेटेड फीस स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं एनआरआई कोटे की, जो कटिहार मेडिकल कॉलेज में एनआरआई कोटे की सीट्स के लिए ब्रांच वाइज फीस कितनी लगने वाली है। बहुत ज्यादा क्वेश्चंस रहता है एनआरआई कोटे को लेके। आउटसाइडर एप्लीकेंट जिनका लोअर परसेंटाइल है, जो कम नंबर है नीट पीजी के एग्जाम में, ऐसे एप्लीकेंट एनआरआई कोटे में जाते हैं। यहाँ एनआरआई की कुछ शर्तें हैं और कुछ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस है। तो यहाँ पे एमडी जनरल मेडिसिन की 66,450 यूएसडी है, डॉलर है। हॉस्टल फीस भी एनआरआई एप्लीकेंट के लिए सेम है दोस्तों। कंफ्यूजन रहता है कि अगर मैं नॉर्मल मेरिट की सीट पे जाऊं तो हॉस्टल का फीस और एनआरआई पे जाता हूं तो क्या बदल जाती है। तो यहाँ हॉस्टल फीस सबके लिए कॉमन है दोस्तों। मिसलेनियस फीस भी 50,000 सबके लिए कॉमन है। 1 टाइम रिफंडेबल चार्ज 3 लाख रुपए पर एनम की, अरे 1 टाइम डिपॉजिट चार्ज है, पर एनम की नहीं है, 3 लाख रुपीज आपको पे करना दोस्तों। यहाँ 66,450 डॉलर जनरल मेडिसिन, पीडिया की 72,000 डॉलर, ऑर्थो की 72,000 डॉलर। फिर से गायनी में देखिए यहाँ पे फीस अच्छी देखने को मिल रही, क्योंकि गायनी ब्रांच यहाँ पे डिमांडेबल है। 90,000 पर ईयर की फीस है डॉलर में। एमडी एनेस्थीसिया की बात करें तो 32,500 डॉलर। एमडी डर्मेटोलॉजी की बात करें तो 72,600 डॉलर। एमडी जनरल सर्जरी की बात करें तो 66,450 डॉलर। एमडी रेडियो डायग्नोसिस की बात करें तो 90,000 डॉलर। एमडी रेस्पिरेटरी मेडिसिन की बात करें तो 70,600 डॉलर पर एनम। हॉस्टल फीस सबके लिए कॉमन है 3 लाख रुपए पर एनम की। मिसलेनियस फीस 50,000 और सिक्योरिटी मनी जो रिफंडेबल है 1 टाइम वो आपको 3 लाख रुपीज पे करनी है दोस्तों।
अब बात करते हैं बिहार का नारायणा मेडिकल कॉलेज, जो कि बनारस के पास है, बॉर्डर इलाके पे आता है, एक रेपुटेड कॉलेज है। अगर बिहार में बात करें तो थर्ड रैंकिंग पे होल्ड करने वाला कॉलेज है, थर्ड रैंकिंग होल्ड करने वाला नारायणा मेडिकल कॉलेज सासाराम। यहाँ पे जनरल मेडिसिन की फीस 38 लाख रुपए, एमडीपीडी, यहाँ पे हॉस्टल फीस, यहाँ पे देखिए हॉस्टल फीस थोड़ी हाइक है, 3,25,000 पर एनम, और एम्यूनिटी चार्ज, एक अच्छा कैंपस है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, फैसिलिटी अच्छी है, 75,000 का एम्यूनिटी चार्ज है। रिफंडेबल सिक्योरिटी अमाउंट जो है वो 2 लाख रुपए का है, वन टाइम डिपॉजिट है। और यहां पे अगर टोटल को ऐड करते हैं तो एमडी जनरल मेडिसिन को 44 लाख रुपए पर फर्स्ट ईयर में आपको देना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ एडमिशन। एमडी पीडिया की बात करते हैं दोस्तों तो 42,50,000, और एमडी अर्थो की बात करते हैं तो 42,50,000, एमडी ऑप्स एंड गायनी की बात करते हैं तो 50 लाख पर एनम की फीस है। हॉस्टल फीस सेम है सारे ब्रांचेज के लिए, मिसलेनियस फीस सेम है, रिफंडेबल सिक्योरिटी मनी सेम है। एमडी एनेस्थीसिया की बात करते हैं तो 18 लाख रुपए पर एनम की फीस, एमडी डर्मेटोलॉजी की बात करते हैं तो 49,50,000 की फीस, एमएस जनरल सर्जरी की बात करें 32,50,000 की फीस, एमडी रेडियो डायग्नोसिस की बात करें तो $45,000 अरे 45 लाख पर एनम की फीस, एमडी ऑप्थल की बात करें तो 16,50,000 पर एनम की फीस, एमएस ऑप्थल की बात करें तो 16,50,000, एमएस ईएनटी की बात करें तो 19,50,000 की फीस है। यहाँ पे हम सबको ऐड करके फाइनल आपको फीस स्ट्रक्चर दे दिए कि फर्स्ट ईयर में एट द टाइम ऑफ एडमिशन आपको कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा। तो जनरल मेडिसिन में 44 लाख, एमडीपीडिया में 48,50,000, एमएस ऑर्थो में 48,50,000, एमएस गायनी में 56 लाख, एमडी एनेस्थीसिया में 25 लाख, डर्मेटोलॉजी में 55 लाख, एमएस जनरल में 38,50,000, रेडियो में 51 लाख, और एमएस ऑप्थल में 22 लाख, और ईएनटी में दोस्तों 25 लाख पर फर्स्ट ईयर में आपको पे करना पड़ेगा एट दैट टाइम ऑफ एडमिशन। अब बात करते हैं एनआरआई कोटे की फीस नारायणा में क्या रहने वाली है ब्रांच वाइज। दोस्तों जनरल की फीस बता रहा हूं, फिर मैं आपको एनआरआई का दोनों का सेपरेट फीस स्ट्रक्चर हम आपके सामने ब्रीफ कर रहे हैं। यहाँ पे जनरल मेडिसिन की 66,000 यूएसडी, 3,25,000 कॉमन जो हॉस्टल फीस है सबके लिए एक है, 75,000 का एम्यूनिटी, 2 लाख का सिक्योरिटी मनी। एमडीपीडिया में $72,000, एमएस ऑर्थो में $72,000, ऑप्शन गायनी में $86,000, एमडी एनेस्थीसिया में $36,000, एमडी डीबीएल में $88,000, एमएस जनरल सर्जरी में अपडेटेड फीस $57,000, एमडी रेडियो डायग्नोसिस में दोस्तों $95,000, और एमएस ऑप्थल में $36,000 पर एनम की फीस आपको मिलने वाली है। दोस्तों अब अगले कॉलेज की बात करते हैं, लॉर्ड बुद्धा कोसी मेडिकल कॉलेज। इसकी बात करते हैं, एमडी एनाटॉमी की फीस यहाँ पे 15 लाख रुपए की है, और 4 लाख रुपए पर एनम की हॉस्टल है, और सेकेंड बात करते हैं तो 3 लाख रुपए वन टाइम का डिपॉजिट है। एट दैट टाइम ऑफ एडमिशन आपको 22 लाख रुपए एमडी एनाटॉमी में लगने वाला है। एमडी पैथोलॉजी में 9,80,000, एमडी फार्माकोलॉजी में 15 लाख पर एनम की फीस है लॉर्ड बुद्धा मेडिकल कॉलेज सहरसा में। एमडी पीडिया में 25 लाख रुपए पर एनम की फीस है, एमएस ऑप्थल में 15 लाख रुपए पर एनम की फीस है, एमएस ऑर्थो की बात करते हैं तो 21,50,000 की फीस आपको देखने को मिल रहा है, एमएस ईएनटी में 18 लाख रुपए पर एनम की फीस, ऑप्शन गायनी में 32 लाख रुपए की फीस, और एमडी जनरल मेडिसिन की 36 लाख रुपए पर ईयर की फीस। एमडी रेडियो डायग्नोसिस की दोस्तों फीस यहाँ पे 41 लाख है। ट्यूशन फीस की बात करें तो कंपेयर में आपके टॉप के ब्रांचेज में जैसे कि पीडिया में आपको 25 लाख रुपए मिल रहा है नॉर्मल में, ऑर्थो में भी आपको 21,50,000 की फीस है। हॉस्टल फीस यहाँ पे ज्यादा है, सिक्योरिटी मनी वन टाइम डिपॉजिट 3 लाख है, हॉस्टल यहाँ पे ज्यादा है। दोस्तों अब बात करते हैं लॉर्ड बुद्धा का एनआरआई कॉलेज सीट्स के बारे में। तो लॉर्ड बुद्धा में एनआरआई कोटे की जो सीट्स है उसकी जो पैकेज है, उसकी जो फीस है उसको हम बात करते हैं। दोस्तों तो यहाँ एमडी जनरल मेडिसिन की फीस है $60,800, और हॉस्टल चार्ज सेम है 4 लाख पर एनम, सिक्योरिटी डिपॉजिट वन टाइम 3 लाख रुपीज। एमडी पीडिया की बात करते हो $60,800, जनरल सर्जरी की बात करते हैं तो 41,000, एमएस ऑर्थो की बात करते हैं $51,200, ऑप्शन गायनी में $78,600, एमडी रेडियो डायग्नोसिस की बात करते हैं तो $1,02,400 पर एनम की फीस है। यहाँ पे ब्रांचेज एनआरआई कोटे में दोस्तों 6 ब्रांचेज है एनआरआई कोटे में है, जनरल मेडिसिन, पीडिया, जनरल सर्जरी, ऑर्थोपेडिक, ऑप्शन गायनी, रेडियोलॉजी। हॉस्टल फीस सिमिलर है नॉर्मल कोटे की भी, एनआरआई कोटे की, वन टाइम सिक्योरिटी भी सेम है। दोस्तों ये लॉर्ड बुद्धा की एनआरआई कोटे की फीस है। अब बात करते हैं मधुबनी मेडिकल कॉलेज
या जनरल और मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेज, मुस्लिम माइनॉरिटी भी है। तो यहाँ पे बिहार में 2 मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेज है, एक है कटिहार मेडिकल कॉलेज, सेकंड है मधुबनी मेडिकल कॉलेज मधुबनी। एमडी जनरल मेडिसिन की मेरिट की फीस 30 लाख रुपए पर एनम की है। हॉस्टल फीस यहाँ पे 3,50,000 है। 50,000 ट्रांसपोर्टेशन चार्ज है। 2 लाख रुपए वन टाइम सिक्योरिटी है। एमडी पीडियाट्रिक्स की बात करें 36 लाख, एमडी एनेस्थीसिया 20 लाख, डर्मेटोलॉजी की 40 लाख, पैथो की 10 लाख, जनरल सर्जरी की 30 लाख, ऑप्स एंड गायनी में 40 लाख, ऑर्थोपेडिक 35 लाख, एमएस ऑप्थल 20 लाख, एमएस ईएनटी की बात करते हैं 15 लाख। 3.5 लाख रुपए पर ईयर की हॉस्टल है। 50,000 ट्रांसपोर्टेशन है। 2 लाख रुपए वन टाइम सिक्योरिटी मनी है दोस्तों। अब बात करते हैं मधुबनी की एनआरआई कोटे की फीस। तो मधुबनी में एनआरआई कोटे की फीस है दोस्तों $60,000 पर एनम की जनरल मेडिसिन की। एमडी पीडिया की बात करते हैं तो $70,000 की है। हॉस्टल फीस 3,50,000 एनम की, ट्रांसपोर्टेशन है। 2 लाख रुपए वन टाइम सिक्योरिटी है। एनेस्थीसिया की बात करें $30,000, एमडी डर्मेटोलॉजी में $80,000, एमडी पैथो में $20,000। यहाँ पे एनआरआई कोटे में एमडी पैथो भी है $20,000, और एमएस जनरल में सर $60,000, ऑप्स एंड गायनी में $80,000, ऑर्थोपेडिक में $65,000, एमएस ऑप्थल में $35,000, और ऑर्थो ईएनटी की बात करते हैं तो यहाँ पे $30,000 है। 3.5 लाख रुपए पर एनम की हॉस्टल फीस है। 50,000 ट्रांसपोर्टेशन चार्ज है। सिक्योरिटी मनी वन टाइम 2 लाख है दोस्तों। इतने कॉलेज में दोस्तों नारायणा मेडिकल कॉलेज, कटिहार मेडिकल कॉलेज, मधुबनी मेडिकल कॉलेज और नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज की हमने फीस स्ट्रक्चर आपके सामने डिस्कस की, नॉर्मल कोटे की भी, एनआरआई कोटे की भी। अब बात करते हैं दोस्तों जो फीस जो यहाँ पे मधुबनी मेडिकल कॉलेज में ब्रांच वाइज सीट मैट्रिक्स क्या है, जो कि अभी अपकमिंग इस वर्ष की काउंसलिंग में शामिल हो रही है। तो जनरल मेडिसिन में दोस्तों जो नई सीट बढ़ी है उसका डेटा मैं आपको सामने शेयर कर रहा हूं। टोटल 2024 में मधुबनी मेडिकल कॉलेज में 62 सीट था। टोटल सीट्स इसमें अब हो गई है 65। यहाँ पे जनरल मेडिसिन में 11 सीट था, अभी भी 11 है। डरमेट में 4 था, अभी भी 4 है। सेक्रेटरी में 0, पीडिया में 4 है। रेडियो डायग्नोसिस में 0 सीट है। यहाँ फिजिकल रिहेबिलिटेशन में 0 है। पीएमआर में, एनेस्थीसिया में 7 है। रेस्पिरेटरी ये सब में 0 है। पैथो में 6 सीट है। यहाँ पे एफएमटी में, फॉरेंसिक मेडिसिन में 0 है। कम्युनिटी मेडिसिन पीएसएन में 0 है। जनरल सर्जरी में 13 था, अभी भी 13। ऑर्थो में 6 है, अभी भी 6 है। यहाँ पे ऑप्स एंड गायनी में 8 था, अभी भी 8 है। ईएनटी में 0 सीट थी दोस्तों, यही 3 सीट यहाँ अपग्रेड बढ़ी है, इंक्रीमेंट हुई है 3 सीटों का ईएनटी में मधुबनी मेडिकल कॉलेज में। ऑप्थल में बात करते 3 सीट था, अभी भी 3 सीट है। ये अपडेटेड जो सीट मैट्रिक्स है उसमें नई सीट जो ऐड हुई है उसको हमने आपके बीच में ब्रीफ किया दोस्तों। अब बात करते हैं कि यहाँ पे लॉर्ड बुद्धा मेडिकल कॉलेज सहरसा में कुछ सीटें इंक्रीमेंट हुई है, उसको एक बार आप लोग के बीच में ब्रीफ कर दूं। 2024 में यहाँ पे 38 सीट था, अभी टोटल 47 हुआ है। यहाँ पे जनरल मेडिसिन में 7 सीट, एजीटी जो पीडियाट्रिक्स में 6 था, अभी भी 6 है। रेडियो डायग्नोसिस में दोस्तों यहाँ पे नया सीट ऐड हुआ है जो कि काफी डिमांडेबल ब्रांच है, 3 सीट। यहाँ पे पीएमआर में 0 है। एनेस्थीसिया में 7 है, अभी भी 7 है। पैथो में 3 था, अभी भी 3 है दोस्तों। माइक्रोबायोलॉजी 0, फार्मा में 0, एफएमटी में 0। यहाँ पे जनरल सर्जरी में 7 था, अभी भी 7 है। ऑर्थोपेडिक में दोस्तों 4 था, अभी भी 4 है। ऑप्स एंड गायनी में 4 था, अभी भी 4 है। यहाँ पे ईएनटी की 3 सीटें बढ़ी हैं दोस्तों, और ऑप्थल की 3 सीटें। यहाँ पे 3 सीट ईएनटी, 3 सीट ऑप्थल और 3 सीट रेडियो डायग्नोसिस, यानी कि यहाँ पे 9 सीट बढ़ी है। 2024 तक 38 सीट थी, अभी 47 टोटल हो गया है। 2 कॉलेज में सीटों में चेंजेज हुआ है, मधुबनी और लॉर्ड बुद्धा में दोस्तों। ये हमने आपके सामने जो नई सीट मैट्रिक्स थी उसको बताया, स्टाइफंड जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का है उसको ब्रीफ किया, और अपडेटेड सीट स्ट्रक्चर को ब्रीफ किया दोस्तों। ये डिटेल के साथ आप अवेयर होके बिहार की जो नीट पीजी की काउंसलिंग है 2025 की, जो अभी जो चॉइस फिलिंग चल रहा है, उसको आप एक बेसिक डिटेल के साथ आप फाइनलाइज करके आप अपने चॉइस फिलिंग को करें। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर भी नए हैं तो बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि नए अपडेट आप तक पहुंचते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।